छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत एंडलाइन आकलन कक्षा 7वीं विषय गणित, समय 1 घंटा, रोल नंबर, यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का विकास खंड का नाम, ये सभी आप लोग भर लेंगे और जो निर्देश दिए हुए हैं इसको भी सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान पर सही संख्या लिखो, 387, 388, 379। तो एक एक बढ़ते क्रम में है और आगे दिया हुआ है 391, तो खाली स्थान पे आ जाएगा 390। प्रश्न 2, पटेल पारा स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 198 है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 25 ज़्यादा है। स्कूल में कुल बच्चों की संख्या तो कितना होगी? तो यहाँ पे जब लड़कियों की संख्या 198 है तो 198 में 25 को जोड़ देंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसमें 198 को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो उत्तर आएगा क्या हो जाएगा हमारे पास 421। यदि 3/5 में से 1/3 को घटाएं तो क्या आ जाएगा 4/5। शेष बचेगा कितना? घटाने के बाद 4/15। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटी प्राकृत संख्या खाली स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा 1। दिए गए कोण के माप को रेखा खींचकर उनके सही वर्ग के नाम से मिलाओ। तो कोण का माप और कोण के वर्ग का नाम। 40 अंश न्यून कोण हो जाएगा, 285 अंश वृहत कोण, 135 अंश अधिक कोण, 90 अंश समकोण। प्रश्न 6, दी गई आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 8 गुणित 4 तो 8 चौके 32। अब परिमाप होता है दी गई भुजाओं का योग। सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 24। 8 4 12, 12 8 20 और 20 4 24। 2/5, 1/3, 4/7 और 9/4। ऊपर दी गई संख्या में सबसे छोटी भिन्न संख्या बताना है। तो उत्तर है 4/7 सबसे छोटी भिन्न संख्या है। ऊपर दी गई संख्या में से एक अनुचित भिन्न संख्या बताइए। तो अनुचित भिन्न क्या होता है? जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9/4। भिन्न 2/5 का दशमलव रूप क्या होगा? तो भिन्न 2/5 का दशमलव रूप 0.4। जब 2 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आता है? 0.4। अगला सवाल दिया हुआ है प्रश्न नंबर भिन्न 1/3 का प्रतिशत रूप। तो भिन्न 1/3 का प्रतिशत रूप कितना हो जाता है? 1/3 को जो भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाता है हमारे पास। प्रतिशत करेंगे 100 से गुणा करके 100 से भाग करते हैं तो 33.33। प्रश्न 8, किसी विद्यालय में मध्याह्न भोजन में दाल, पुलाव, खीर तथा सब्जियां मिलने के कुछ दिन नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाए गए हैं। दंड आरेख देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सवाल 1 है, दंड आरेख के अनुसार सबसे कम दिन कौन सी चीज़ मिलता है? आरेख को देखेंगे तो सबसे छोटा आरेख है पुलाव का, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे कम दिन पुलाव मिलता है 10 दिन। सवाल 2, दंड आरेख के अनुसार खीर कितने दिन मिलता है? दंड आरेख के अनुसार खीर देखिएगा कितने दिन मिलता है? 30 दिन। दंड आरेख के अनुसार खीर, पुलाव, सब्जी कुल कितने दिन मिलते हैं? तो यहाँ पे दंड आरेख में देखेंगे खीर 30 दिन है, पुलाव 10 दिन है और सब्जी 15 दिन। टोटल अगर जोड़ देते हैं तो 55 दिन। दंड आरेख के अनुसार दाल के दिनों की संख्या तथा खीर के दिनों की संख्या में अंतर। दाल के दिनों की संख्या और खीर के दिनों की संख्या 35 में 30 को घटा देंगे तो 5 दिन आ जाता है। 5 मजदूरों को 8 दिन के काम करने की मजदूरी 30,000 रुपये मिलती है, तो बताइए एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी क्या होगी? तो
30,000 को हम लोग क्या करेंगे, 5 गुणित 8, 400 से भाग कर 40 से भाग कर देंगे तो एक दिन की मजदूरी निकल जाएगा 750 रुपया। एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी कितनी थी? एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी कितनी होगी? जब एक दिन की मजदूरी है 750 तो 5 दिन की मजदूरी कितना हो जाएगा? 3750 रुपया। 8 मजदूरों की 10 दिन की मजदूरी कितनी थी? तो इसको भी गुणा कर लेंगे। 8 मजदूर की मजदूरी 10 दिन की, एक मजदूर की है 750, 8 से गुणा करेंगे तो टोटल उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 60,000। संख्या छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक रेल में कुल 800 यात्री यात्रा कर रहे थे, उसमें से 45% महिलाएं, 15% बच्चे तथा शेष यात्री पुरुष यात्री हैं। तो बताइए यात्रियों में सबसे कम संख्या किसकी है? बच्चों की संख्या है 15%, तो 800 का 15% निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1200। 0 को काट देंगे तो 80 गुणित कितना हो जाएगा? 15, तो 15 8 120 और शून्य डाल देंगे 1200। महिला यात्रियों की संख्या कितनी है? तो 8000 गुणित महिला यात्रियों की संख्या कितना है? 45 गुणित बटे 100, तो 0 काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3600। महिला एवं पुरुष यात्रियों की संख्या में अंतर, तो महिला यात्री तो 1200 है और पुरुष यात्री निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 60 में 40% बच रहे हैं तो 8000 का 40% निकालते हैं तो होता है 3200। तो दोनों का अंतर मतलब महिला और पुरुष का अंतर, तो 3600 में 3200 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 400। नीचे बनी त्रिभुज की आकृति देखकर चित्र दिया हुआ है, देखना है, इसका उत्तर बताना है। इस त्रिभुज का नाम लिखिए। तो त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज है। नाम बोल सकते हैं ABC। इस आकृति के कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण B का मान क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश का होता है। कोण A का मान ज्ञात करना है। कोण C 35 अंश है, कोण B 90 अंश है। तो 35 और 90 को जोड़ देंगे और 180 से घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 55 अंश। दी गई संख्या में से छांट कर लिखिए। अब यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3 में कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? जो प्राकृत संख्या नहीं है उसको लिखना है। तो इसमें हमारा जो 0 है प्राकृत संख्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या है। 1, 2, 3 प्राकृत संख्या है, इसलिए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 0। सवाल नंबर 2, 3, ऋण 3, 4, 0, ऋण 6, 5 को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में। आरोही रहता तो घटते क्रम में लिखते। तो ऋणात्मक संख्या में जो जितना बड़ा होता है वो उतनी छोटा होता है। तो सबसे बड़ी संख्या है ऋण, तो सबसे पहले लिखेंगे ऋण 6, उसके बाद ऋण 3, उसके बाद आ जाएगा 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5। इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है। 3 में है धन 3 को ऋण 8 से गुणा करेंगे तो धन और ऋण का गुणा होता है ऋण, और 8 दिया 24। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऋण 24। नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। राजू के पास कुछ कंचे थे। यहाँ पर राजू के कंचों की संख्या पता नहीं है, इसे एक चर राशि के रूप में कैसे लिखेंगे? माना कि राजू के पास x कंचे हैं। जो संख्या हमारे पास मालूम नहीं होता है उससे हम लोग चर संख्या में x, y, z से दर्शाते हैं। तो x कंचे लिख दिए। राजू के पास कुछ कंचे थे, नरेश ने 5 कंचे दे दिए। तो अब 5 दे दिए तो क्या करेंगे हम लोग? x में 5 को जोड़ देंगे। इस कथन को बीज व्यंजक के रूप में लिखो तो क्या हो जाएगा? x धन 5। सवाल 3 है 13 का। 7y धन 3x में से 5y धन 4y को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो समान चर संख्या को समान चर के सामने लिखेंगे। जैसे 7y दिया हुआ है तो दूसरे पद में से जो 4y दिया हुआ उसको, मतलब x को x के नीचे और y को y के नीचे लिखना है।
और उसी को जोड़ना है। तो 3 और 5 हो जाता है 8x, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x। सवाल 4, 3b ऋण 5a को 3x से गुणा करना है। तो 3b ऋण 5x को कोष्टक में और ऋण 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ऋण 3b गुणित ऋण 3x ऋण 5a गुणित ऋण 3x। तो यहाँ पे 3b और ऋण 3x में एक धन है एक ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 3 तिया 9 bx, और ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा 5, ऋण 5 और ऋण 3 ऋणात्मक संख्या है, तो ऋण ऋण का गुणा क्या होता है धन। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 तिया 15ax। इस प्रकार उत्तर हमारा आ गया है ऋण 9 bx धन 15ax। सवाल 14 है, नीचे लिखे सवालों को हल करो। तो इसको हल करेंगे, 3 का गुणा दिया हुआ है 5 बार, तो 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया कितना हो जाएगा 243। सवाल नंबर 2 है, 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, मतलब 10 को घात के रूप में लिखना है। तो इसको लिख लेंगे कितने बार दिया हुआ है, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिएगा आप लोग 10 7 बार दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 10 का घात 7 के रूप में। 3 में दिया हुआ है 2 का घात 43 को 3 की घात के रूप में लिखना है। तो इसका हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। तो गुणनखंड निकालने के बाद देख रहे हैं जो 3 है कितने बार आ रहा है 5 बार। तो 3 का घात कितना हो जाएगा 5। आप लोग अगर देखेंगे तो इसका उत्तर जो दिया हुआ है 14 नंबर का पहला और तीसरा सेम उत्तर है। इसी को गुणनखंड के रूप में लिखा है और सवाल को बोल सकते हैं हम लोग पहले का सवाल तीसरा है और तीसरे का सवाल पहला है, सेम है। चौथा है 3 का घात 4 कोष्टक में पूरे का घात 5 को सरल कर घाती रूप में लिखिए। तो 3 का घात 4 कोष्टक पूरे का घात 5, तो 4 और 5 को गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 का घात 20। अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। a का घात 3 बराबर 27 में a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग 3 का गुणनखंड निकाल देंगे। तो 3 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 3 3 बार। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 3। तो इसी मान को हम लोग लिख देंगे a का घात 3 बराबर 27, और 27 बराबर क्या हो गया है 3 का घात 3। तो यहाँ पे देखिएगा जो घात दिया हुआ है 3 और 3 को काट देंगे तो a का मान कितना मिल जाएगा 3। तो इस प्रकार कक्षा 7वीं का गणित छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत इंडलाइन आकलन का सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें